आखिर बिहार में भ्रष्टाचार के कितने पुल हैं? 12 दिनों में 5 पुल गिरने का मामला सामने आया है, लेकिन अब इसके अलावा एक और पुल में दरार आने की खबर आ रही है और सरकार ने इस पुल को लेकर जांच का भी खेल शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ये सोन नदी पर बन रहा पंडुबा पुल है, जिसके पाया नंबर 19 पे दरार आने की खबर सामने आ रही है और इस पे बिहार सरकार और जो निगम है उसके द्वारा इस पे जांच बैठा दिया गया है। आपको खबर हम विस्तार से बताते हैं कि बिहार के तमाम जो पुल गिर रहे हैं उस पुल को लेकर पूरे बिहार में चर्चा है। इस चर्चा होनी भी लाजिम है क्योंकि 12 दिन में 5 पुल धराशायी हो गए हैं। आपको बता दें कि बिहार को और झारखंड को जोड़ने के लिए बन रहे पंडुबा पुल को पाया नंबर 19 के ऊपर उस पर दरार देखी गई है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि पुल जब बन रहा है तो दरार आ गई है, बनने के बाद क्या होगा ये आसानी से समझा जा सकता है। वैसे बिहार सरकार ने जांच का खेल इस पे शुरू कर दिया है। मंगलवार को सोन नदी में नाव से पार कर रहे लोगों ने निर्माणाधीन पुल के पाया में दरार देखी। उन्होंने स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी दी। पुल के पाया में दरार पड़ने की सूचना कुछ ही देरों में चारों तरफ फैल जाती है। बिहार राज्य पुल निगम के एमडी सुनील कुमार ने मीडिया से बातचीत किया और बातचीत करने के दौरान बताया कि पाया नंबर में दरार की खबरें मिली है। जांच के जो पटना से जांच की टीम है वो पुल के निर्माण स्थल पर पहुंच गई है, भेज दिया गया है यहाँ से जांच टीम को भी। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इस संबंध में कुछ कहना संभव है। दूसरी ओर स्थानीय लोग का कहना है कि पुल निगम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है, जिससे टिकाऊ होने पर भी संदेह है। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि जो पुल का निर्माण होना है इसके लिए लगातार लोग इस पुल में भ्रष्टाचार होने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार और निगम कान में तेल डालकर सो रही थी। लेकिन अब जब मामला सामने आया तो आनन फानन में जो सरकार है इस पुल को लेकर जांच का आदेश दे दिया है। आपको बता दें पहले से भ्रष्टाचार के शिकायत भी इस पुल की मिल रही थी। इसी साल इस पुल को बनाने में ही हो रहे घोटाले की बात सामने आई थी। पिछले 9 मई को पुल निर्माण में लगने वाले लोहे की सरियों को सोन नदी में गहरे पानी में छिपाकर रखा गया था, जिससे पुल निर्माण निगम के एमडी के सामने निकाला गया था। 1 महीने पहले ही विधायक जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं ललन पासवान ने भी पुल निर्माण में अनियमितता होने का आरोप लगाया। स्थानीय लोग का कहना है कंपनी तो घोटाला करके चली जाएगी, ऐसे गड़बड़ पुल बना के चली जाएगी, लेकिन इसका परिणाम हमें भुगतना होगा। सोन नदी पर झारखंड और छत्तीसगढ़ को जोड़ने के लिए और छत्तीसगढ़ और झारखंड में हम बिहार के लोगों को बेटी रोटी का संबंध है। पुल जिस तरह से बन रहा है उससे भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है। आपको बता दें बिहार में तमाम 12 दिनों में 5 पुल गिर गए हैं और अब एक छठे पुल की बारी है और इस पुल को लेकर अब जांच का भी खेल सरकार ने शुरू कर दिया है, जांच बैठा दिया है। जैसे कि बिहार सरकार हर एक अपनी विफलता को छुपाने के लिए जांच का खेल खेलती है। अब इस खेल के में देखना होगा कि आखिर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। इधर विपक्ष लगातार पुल को लेकर आवाज उठा रहा है कि बिहार में ये क्या हो रहा है, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या नीतीश जी ये शिष्टाचार है। लेकिन सरकार इस पे कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। हालांकि अब इस कार्रवाई का कुछ फलाफल निकलकर अभी तक ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। फिलहाल इसमें देखना है कि क्या कुछ इसमें सरकार कार्रवाई करती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं।
हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।